अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेटल खाया जाता है किसके हेल्प से, एयर, मॉइस्चर या केमिकल के हेल्प से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ये एक प्रोसेस है जिस ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। देखा ना एयर, ठीक है, तो एयर के अंदर तो ऑक्सीजन होगी तो वो कोई खराब हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। क्लियर? ऐसे ही खाली आयरन नहीं होता, आयरन के ऊपर रस्टिंग के अलावा, ठीक है, मतलब देखो कोरोजन अगर आयरन के ऊपर हो रहा है तो हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया रस्टिंग। अगर यही कोरोजन कॉपर के ऊपर हो तो आप उसको रस्टिंग नहीं बोलोगे, उसको कोरोजन बोलोगे खाली, ठीक है। कोरोजन ऑफ कॉपर को कोई हमने स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, देते तो वो भी लिखते आप, जैसे बोलो जंग लग गया, जंग लग गया। कई लोग तो बड़े इंटरनेशनल देखे मैंने, कहते हैं मेरी सिल्वर की रिंग के ऊपर जंग लग गया, तो खाक सिल्वर की थी वो तो फिर लोहे की थी, नकली थी, है ना। तो वो मेटल ही कोरोड होता है, लेकिन लिखा हुआ कोरोजन का प्रोसेस इज द मेटल, एस लगा ले, मेटल्स हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और जो लीस्ट रिएक्टिव रहता है ना, तो गोल्ड खराब होता है, खराब ही नहीं होता। पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, दोनों कंपैरिजन ही नहीं। तो गोल्ड आप लोगों ने देखा नहीं है, हमारे पेरेंट्स हैं तो वो ऑर्नामेंट्स कितने समय तक पहन के रखते हैं गोल्ड के, प्लैटिनम के, वो खराब थोड़ा होते इतनी जल्दी, वैसे वैसे शाइन रहते हैं। डायमंड बेटा मेटल है, गोल्ड प्लेटेड खराब हो जाता है बेटा मैं गोल्ड प्लेटेड की बात नहीं कर रहा, मैं परफेक्टली गोल्डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो गोल्ड होता है वो। अच्छा, कोरोजन समझ आ गया। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, लिखो रेंसिडिटी। ये x मतलब वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ठीक है, x का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लिखो रेंसिडिटी, RANC, रेंस, I D, अब लिखनी है DT तो लिख ले यार, DITY। चलो लिखो रेंसिडिटी, the condition produced by aerial oxidation aerial, the condition produced by aerial oxidation, बेटे ये एरियल जो सर्फ है उसके नाम नहीं बन रहे, एरियल मतलब हवा वाली, और फैट्स, एरियल का मतलब हवा वाली चीज, फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट is called rancidity. How something? आपने देखा होगा जिन भी चीजों में ज्यादातर, खाली कर दो बड़ा, अगर हम एक एग्जांपल है चिप्स का, तो बेटा चिप्स कैसे बनते हैं, पहले जिसके भी आपने चिप्स बनाने हैं उसको एकदम थिन कट कर लो और उसको डीप फ्राई कर लो, ठीक है। जब डीप फ्राई होता है तो उसके अंदर फैट्स या ऑयल जाते हैं तो वो चीज़ खराब हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम लोग पैकेट्स को ओपन कर देते हैं और थोड़े दिन नहीं खाते उसको, तो छोड़कर बड़ी अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है ना। ऐसे जो नमकीन होती है उसके अंदर भी होता है, नहीं ओपन करने के बाद, ओपन करने से पहले तो उसमें नाइट्रोजन थी तो परेशान नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन ओपन करने के बाद बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल आती है, अनप्लेजेंट टेस्ट भी आता है उसका, तो इसका मतलब वो रेंसिडिट हो चुकी है। वो हुआ क्या, ध्यान से समझो, जो हवा के अंदर मतलब जो ऑक्सीजन थी उसने इस फैट के साथ केमिकल रिएक्शन किया और इस खाने को खराब कर दिया। आई बात समझ, क्लियर है? अच्छा, कई बार जैसे फैट है या ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इवन दो वो भी खराब होते हैं, जैसे मैंगो है, ठीक है। अब मान लो मुझे ठंड में मैंगो खाने का मन है, माजा ही पी लो सर, मैंगो तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे ओरिजिनल मैंगो ही खाने हैं विदाउट एनी चेंज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर लो, ये नहीं है कि केमिकल के अंदर उसको डाल के कुछ और बना के कुछ दो, नहीं। भाई बात समझ, कश्मीर में मैंगो बनते हैं, वेरी गुड। तो अभी मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, मैं मैंगोज को
अच्छे से कट कर लूँ, उसको डिहाइड्रेट करके रख लूँ, बिल्कुल। यार आम पापड़ नहीं बनता, ठीक है। वो दो तरीके से बनता है, पहले तो उसको हम लोग काटते हैं, उसको कैंडी बनाते हैं परफेक्टली, फिर उसको शेप देते हैं, कटिंग करते हैं। तब एक होता है कुछ नहीं किया, आम लिया, पील आउट किया, कट किया और उसको सुखा दिया धूप में, डायरेक्ट धूप में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। कहीं ऐसे करते हैं, या कहीं मशीन्स होती है जिसके अंदर से हम उसका वाटर जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो हो गया माजा मूजा, बेटा अलग चीज है, वो तो केमिकल उसके अंदर होता है 6 to 7% है खाली मैंगो, बाकी तो उसमें पानी होता है, या शुगर होता है, या फ्लेवर होते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तुम फ्रूटी किस लिए पीते हो? मैंगो पी रही हूँ मैं? नहीं बेटा, फ्रूटी इसलिए पीनी है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर शुगर की कमी है या इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए थोड़ी बहुत, फ्रूटी से एनर्जी आती है। फ्रूटी के अंदर शुगर होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? शुगर होती है। तो शुगर से हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है, तो आप उसको कभी कभार पी सकते हो। टेस्ट के पहले आप फ्रूटी तो सर फैट है में ऑरेंज होगा। दे दे भाई, फ्रूटी नहीं पिलाते सर आप। अब उसके अंदर सब फ्लेवर्स हैं, क्लियर। लेकिन कहीं चीज जैसे खराब हो जाती है। अब मैंगो को प्रिजर्व करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारा नमक लगा दो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर अच्छे से तेल में उसको डुबो दो, जिसे हम अचार बोलते हैं, आम का ठीक है, आम का अचार। कितने कितने साल चल जाता है, उसको सही से प्रिजर्व करके रखना बस, जब पुराना एयरटाइट कंटेनर में रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हम लोग खाने को जो खराब हो सकता था उसको बचा रहे हैं, मतलब रेंसिडिटी उसकी नहीं होने दे रहे। मान लो राजमा चावल बने हैं, ठीक है, और 4-5 कटोरियाँ बच गई राजमा की, संची रात घर पे था नहीं, फिर 4-5 की फिर 10-15 पूरा ही बच गया। समझ गए। अब मम्मी क्या करे? लबड़ा फिर कुत्ता राजमा कौन खाता है पहले? अब ये नहीं खाता, तो फिर क्या करे? फेंक तो सकते नहीं है, तो मम्मी क्या करती है? फ्रिज में रख फ्रिज में रख देती है, तो उसको किस में रखते हैं? फ्रिज में। तो फ्रिज में हम फिर अगले दिन से हैं, डालते हैं। उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। आई बात समझ? कैसे? कि हम उसको फ्रिज में रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस आने थे या एरियल अटैक्स होने थे वो कम होंगे, होंगे जरूर, ठीक है। अगर बाहर रख के आप उसको 10 to 12 आवर चला सकते थे, ठीक रख सकते थे, तो फ्रिज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 डेज चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन खराब तो होंगे, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है, एकदम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कई टेक्निक्स हमारे पास ऐसी है जिससे हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बता तो नहीं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, फ्रीजर पे रख दिया। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास चिप्स मैंने आज बनाए हैं, लेकिन 6 महीने बाद खाऊंगा, वो तो खराब हो जाएंगे सर, वो अभी खराब हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पैक करते हैं, फ्लेश्ड पैकिंग आती है और उसके अंदर नाइट्रोजन पैक करके हम लोग रख लेते हैं, 6 महीने बाद खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ी देर क्या बोल रहे हो? नहीं ये हम पहाड़ी वाले इलाके में नहीं, वो बेटा उसके अंदर पानी वाले इलाके में नहीं बेटा, या तो तू उसको एरोप्लेन में लेके गया होगा। सर नहीं, पहाड़ में गए थे यार, बात तो एक ही है, या तो एरोप्लेन में हाई ऑल्टीट्यूड में जा। हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, हमारा जो बाहर का जो टेम्परेचर है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो बाहर का कम हो जाता है, और उस पैकेट का प्रेशर उतना का उतना ही रहता है, जो इसकी इस लेवल पे तो प्रेशर लो है। लेकिन जब मैं इसी को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से ये बाहर आएगा, वही समझ आई ना। मान ले कि मैंने ऊपर दिखा, अब ये अच्छे खासा हट्टा कट्टा आदमी है, मैं इसके हाथ को प्रेशर दे रहा हूँ, देना प्रेशर, ये देख मेरा प्रेशर बेटा नॉर्मल रख, इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना ही प्रेशर एक छोटे बच्चे को मैं दूँ, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ जो इधर आ जाएगा, मैं अपना प्रेशर सेम रखूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्लैश पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं लग रही, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी दबी हुई है, ये है मेरी। जैसे मैं इसको हाई ऑल्टीट्यूड में लेके जाता हूँ तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है,
ऐसे सांस भी लेते हैं हम लोग बेटा, हम लोग सांस लेते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, बोलते हैं सांस फूल गई। होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती, इसलिए ज़्यादा तेज सांस लेनी पड़ती है। अब उससे क्या हुआ, चिप्स का एग्जांपल सेम है कि प्रेशर कम हुआ है बाहर, प्रेशर कम होने की वजह से चिप्स का जो प्रेशर है वो तो हाई का हाई है, तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा। हाँ, और ये तो बहुत कम है, हिली एरियाज में तो बहुत कम है। अगर तू इसी को लेके एरोप्लेन में जाएगा ना, ऐसे लगेगा बस इसको थोड़ी देर और छोड़े फट जाएगा। फुटबॉल नहीं ले जाने देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। या तो ऐसी होता है, वो गोल चीज तो वैसे भी नहीं ले जाने हवा देंगे। निकलवा देते हो, हवा निकलवा देंगे, और फिर वो बढ़ जाती है ना। क्योंकि बेटा अगर तूने उसमें कम हवा भरी, ठीक है, और वो ऊपर गया तो वो फट इतनी जोर से फटेगा, लोग डर जाएंगे कि जैसे ब्लास्ट हुआ। वो हवा पूरी फ्लश आउट करवाएंगे, फिर रात करवा के तेरे पैकेजिंग बैग में रखवा देंगे। और फ्रेजाई का टाइम प्लेन में बॉम्ब बॉम्ब कहते हैं तो कुछ हो जाता है ना। मेरी बात समझ आ गई? उठा तो है उठते फिर प्लेन में गोला बम लेके जाते पिटला में मारो अच्छा सेकेंड थिंग हम उसके अंदर और क्या कर सकते हैं, मतलब वैसे तो फोर्थ या थर्ड या फोर्थ है, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर हम लोग केमिकल मिक्स कर सकते हैं कि जो उसको ऑक्सीडाइज ना होने चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल दें। वैसे तो मैं हक में ही नहीं रहता प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं। वैसे विनेगर भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को प्रिजर्व करना है तो आप उसके अंदर विनेगर डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हो अच्छे से। भाई बात समझ डन। ये हम लोगों को रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों डन हो गया। इसमें से एक दो क्वेश्चन आने बनते ही हैं, बहुत इजी है तो हो जाता है। अब देखो इसको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग का मतलब है कि जितने एलिमेंट्स के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के यहाँ होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीरियल वाइज उस एलिमेंट का नाम लिखना, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर SO एक साथ था तो एक साथ लिखो, नहीं, S अलग है O अलग है। इसको देखते कैसे हैं, अगर फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा और सेकंड अल्फाबेट छोटा तो मतलब एक ही एलिमेंट है। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है, सेकंड अल्फाबेट छोटा है, मतलब एक ही, एक है ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है, सेकंड अल्फाबेट छोटा है, तो एक ही एलिमेंट है। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है, दूसरा अल्फाबेट भी बड़ा है, अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि कौन अलग अलग एलिमेंट्स कितने हैं, उसको लिख दो। ऐसे नहीं मुंह उठा के SO4 ही लिख दिया सीधा, नहीं, S अलग है, O अलग है। अच्छा Z अलग, N अलग नहीं है। N देखो कैपिटल है, नहीं ना, ZN एक ही एलिमेंट का नाम विच इज Z। तो ZN कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं ZN का, एक बार लिखा हुआ है, उसके एटम कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 ठीक है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। एटम पैर पे लिखे होते हैं। सल्फर के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के 4। ऋषि का बताइए बस मुझे, जैसे यहाँ लिखे ना एग्जैक्टली वैसे के वैसे यहाँ भी लिखो, मैं बताऊँ उसी सीरीज के अंदर लिखना है। बड़ा बता ZN कितने हैं, मैं बताऊँ हैं? मैं बताऊँ ऑक्सीजन बताओ। ऑक्सीजन है, कहाँ है ऑक्सीजन, ये बंद है, नहीं सॉरी 4 है ऑक्सीजन, 4 लिखा हुआ। ऑक्सीजन 4, ZN 1। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2, सल्फर कितने हैं, सल्फर है 0 1 तो देखो ZN 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, दोनों जगह। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इट्स ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम एक एलिमेंट के और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम मैच करते हैं हर एलिमेंट। अगर बैलेंस है या बैलेंस आपने करा है तो आप उस बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख के लिखोगे इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या बस लिख दो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन, चलो तुम ही दे दो ये वाला। बेटा मैंने बोला था ना, एक पहले मैं करवाऊंगा, ठीक है, सेकंड आप करोगे। ये तो बैलेंस था, ये तो कुछ है ही नहीं, ये मैंने नहीं करवाया बेटे, ये तो बता रहा था कि बैलेंसिंग क्या होती है।
बड़े आराम से बैलेंसिंग करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो मैंने गैलेक्सी कर दी। आओ एक छोटी सी बैलेंसिंग, H2 O2 गिव H2। देखो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 2 ऋषिका बताएगी खाली, ऋषिका बच्चा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, ऑक्सीजन कितने हैं। अच्छा यहाँ का मतलब होता है रिएक्टेंट और यहाँ का मतलब क्या होता है पता है। अब यहाँ वहाँ नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, बताओ प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन। अरे वाह, ये तो अनबैलेंस निकला, ठीक है। लेकिन देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ है, ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं। यहाँ पे हम खाली एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो डिविजन, ठीक है, ओनली मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आर्यन ये 2 है, इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, दैट इज टू इजी। अब है सर यहाँ करने से थोड़ा कुछ होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, तो इसलिए मैं 2 कहाँ लगाऊं, एक कंडीशन है कि पीछे लगा देता हूँ, 4 आ जाएगा। यार सुन तो लो, कंडीशंस बता। एक कंडीशन है कि इसके आगे लगा दूं, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। और एक कंडीशन है कि सबसे आगे लगा दूं। बस ये बढ़िया, ये बढ़िया। बट इसमें हाइड्रोजन कोई बात नहीं, पहले ये देखते हैं कि ये अच्छी क्यों नहीं, क्योंकि इसने केमिकल ही चेंज कर दिया, यस ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने नंबर ऑफ एटम को चेंज कर दिया, एटम चेंज नहीं हो सकता। और ये तो पता ही नहीं क्या, वो मुझे नहीं समझ आया क्या। ये बेस्ट क्यों, क्योंकि इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए। आई बात समझ में। अच्छा क्रैक्स खाए हैं कभी, हाँ वो मुझे मान लो हाँ 5 रुपीस के क्रैक्स में एक ही टॉय निकलता है, आई बात समझ। अगर मुझे 3 टॉयज चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू, 3 क्रैक्स खाने हैं, ठीक है, आई बात समझ। पक्की वाली बात है। ये नहीं कर सकता कि मैं उसी क्रैक्स के उसको रिंग को काट के कुछ बना लूँ, बनेगा तो ना, ठीक है, बन सकता है तो बना लो, यहाँ नहीं बनता। सर मेरी तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ क्रैक्स ही बढ़ा लो, ठीक है। लेकिन ये नंबर ऑफ क्रैक्स बढ़ाने से फिर चेक करना पड़ता है कि हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अरे उधर भी 2 से बैलेंस हो गई तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं वो आगे लगा दो। इसके सबसे आगे बेटा खाली आप मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो, एटम नहीं चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। यहाँ लगा। अब इसको फिर से लिखो, देखो क्या अब ये बैलेंस है, यस नहीं हम चेक करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं ऋषिका, 4 आधे ऑक्सीजन कितने हैं ऋषिका, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि ये 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, अरे बैलेंस हो गया क्या, अरे हाँ। लिखो बैलेंस्ड फिर मोबाइल केमिकल इक्वेशन। वॉइस बंद करिए। तो चले अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में के कितना है, Cl कितना है और ऑक्सीजन कितना है, 1 1 3। जिससे पूछा जाए वही बताए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नेक्स्ट क्लास में लंबे बाल खुले छोड़ के आएगा। KClO बताओ 1, ये 1 ये 2। अब ये तो बैलेंस है, ये भी बैलेंस, ये कैसा है बैलेंस है। ये 2 को 3 बनाना तो मुझे आता ही नहीं, और 3 को 2 बनाना भी नहीं आता, 6 बना दो दोनों। लेकिन इन दोनों को 6 तो बना सकते हैं। एक को 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको अब ऑक्सीजन को 3 से किया तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसको 2 से किया तो यहाँ पे नहीं तो क्या हो गया। अच्छी कंडीशन फिर दोनों को आगे लगा दो ना। यहाँ पे अभी तो आपने बच्चे पे गलती है, कहते हैं सर अगर मैं आगे लगाऊंगा सब अनबैलेंस हो जाएगा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये मत डरना कि सर ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा, मैं आगे लगाऊंगा फिर KCl अनबैलेंस तो क्या होगा, वो खुद होगा फिर। कर लिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, इसको लिख लिया, फिर से लिखो। अब चेक करो क्या बैलेंस हुआ और क्या अनबैलेंस। KClO KClO। हाँ जी कानी जी, के कितने हैं,
अच्छा 2 2 Cl कितने बेटा 2 72 देखिए जो 2 है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो हाँ भाई संचय अंकल, क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, पानी के कितने हैं? 2 आगे ये था है के कितने हैं? अभी तो 3 थे, 3 लिखा हुआ था, कहाँ मुझे देखने जल्दी था? कर ले थोड़ा। तू बोल ले ओए 116 ये बेटा के कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? और ऑक्सीजन कितना है? अभी ये अलग हो तो गए। अब ये तो क्या हो गया सर, क्या करें? अरे वहाँ भी 2 यहाँ इंटू 2 लगा देते हैं, एक स्टेप में एक ही चेंज करोगा सब। नहीं, गलत हो जाएगा। एक नंबर में आता है सर, क्वेश्चन आप इतना लिखवाओगे एक नंबर पेपर में, और एक सर नहीं बोला 30 सेकंड सिर्फ वेस्ट। हाँ हर स्टेप पे करोगे बेटा, कोई बात नहीं। इनिशियली आपको थोड़ा लेंथी लगेगा ये, ठीक है, लेकिन जब आपको एक बार सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन देख के पता भी लगेगा इसमें बैलेंस क्या करना है, ठीक है। बेटा मेरे को वो आता नहीं है मेथड, सॉरी है। आगे बात समझ, तो थोड़े दिन बाद आपको खुद डायरेक्ट करना है, आ जाएगा। तो अभी के कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, ऑक्सीजन 6, के कितने हैं 2। अरे यहाँ 2 लगाया था ना, हाँ लगाओ। तो के कितना हो गया 2, Cl कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। हो गया डन।